नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि रसोई घर से संबंधित है। हमें अपने रसोई घर को साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, हमें अपने देखिए, सबसे पहले क्या बात है कि हमें कभी भी देरी से नहीं उठना चाहिए। वैसे तो सभी बहनें जानती हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए, और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती तो वह सूर्योदय से थोड़ा पहले उठ जाए। ठीक है, तो दोस्तों, हमें पहला नियम क्या है, देखो कि हमें अपने रसोई घर को साफ़ सुथरा स्वच्छ रखना है, क्योंकि रसोई घर से ही हमें हमारी सारी जो बरकत है बढ़ोतरी है वो चलती है। तो इसलिए हमें अपने रसोई घर की साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि रसोई घर के डिब्बे हैं, बहुत सी बहनें जो है मतलब आलकस में इस तरह ही सब नहीं करती। देखो, मैं सबकी बात नहीं करूँगी दोस्तों, लेकिन कुछ बहनें ऐसी है थोड़ी आलकस में रहती है, तो थोड़ा रसोई घर को ऐसे ही गंदा छोड़ देते हैं। जो डिब्बे हैं उसके ऊपर जो छोंक लगाते हैं, हम तड़का लगाते हैं, तेल जम जाता है और चिपचिप होने लगती है, स्लेब के ऊपर चिपचिप होने लगती है, तो देख तो ही मन को मतलब ऐसा हो जाता है। तो आप इस तरह की वे ना रखे बातें, अपने रसोई घर का साफ़ सुथरा, डिब्बों का भी ध्यान रखें, सफाई का। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा चूल्हा है, जैसे मान लिया हम कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो हमें कभी भी अपने चूल्हे को उपवास नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लोग जैसे गांव में है, गांव में दो दो चूल्हे रखते हैं, कच्ची मिट्टी का भी चूल्हा रहता है और गैस स्टोव जो भी आपके पास है। अब तो वैसे सभी वो हो गया है प्रैक्टिकल, सभी गैस चूल्हे पर बनाते हैं, लेकिन गांव में अभी भी लोग कुछ चूल्हे पे बनाते हैं, कच्ची मिट्टी का जो चूल्हा होता है। तो आप उनमें से, और जो सिटी में है वे भी, अगर एक चूल्हा गाँव में जैसे दो चूल्हे हैं, एक चल रहा है तो वो एक चढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप शहर में रहते हो और आप कहीं जा रहे हो तो हमें अपने चूल्हे को कभी उपवास नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आपको जैसे दूध चढ़ा दे चूल्हे पे, थोड़ा सा उसमें चीनी डाल दी, चावल डाल दिए, थोड़ा सा उबाल लगा दिया, उबाल, ठीक है, इस तरह की खीर सी बन जाएगी तो हमारा चूल्हा उपवास नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, और अगला नियम क्या है, तीसरा, देखो हमें नहाने, जो झाड़ू का जो नियम है झाड़ू लगाने का, वो हमें नहाने से पहले ही कर लेना चाहिए। नहाने के बाद हमें झाड़ू को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो हम जो है अशुद्ध हो जाते हैं, फिर हमारे नहाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। ठीक है, तो हमें झाड़ू को नहाने से पहले ही करना है, झाड़ू और पोछा। ठीक है, जो चौथा नियम है दोस्तों, वो है जो हमारे, देखो सभी के पास तो नहीं होती सारी चीज़ें, कोई बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भैया बेचारे, एक ही रूम होता है, एक ही कमरा होता है, उसमें हम अपना पूजा पाठ करते हैं, उसमें सारा काम करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं भाई जिनके पास बड़ा घर है, बड़ा मकान है, उनका पूजा घर अलग है, सेपरेट है, तो वे अपनी, जिनका कमरा एक ही है वे तो अपना कर सकते हैं झाड़ू से नियम, और जिनका पूजा रूम अलग है वे अपना, उन्हें कपड़े से साफ करना चाहिए, कपड़े से लेकर ही हमें पोछा झाड़ पोछ करके कपड़े से ही झाड़ू की तरह ऐसे करना चाहिए और फिर पोछा लगाना चाहिए। ठीक है, तो उस कमरे में हमें कभी भी झाड़ू लेके नहीं जाना चाहिए, जो कि हमारा पूजा रूम अलग होता है। ठीक है, उसमें कभी भी झाड़ू ना लगाए, और हमेशा गेट दरवाजा उसका बंद ही रखे। ठीक है, और अगला क्या है दोस्तों, देखिए जैसे कि हमारे घर में, वैसे तो सभी जानते हैं इस बातों को, अगर कहीं भी कोई भी मतलब दुर्घटना हो जाती है कहीं भी रिश्तेदारी में, घर परिवार में, तो हमें वहाँ ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं जाना चाहिए। थोड़ा काम अपने, जैसे घर के हम बर्तन साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगानी है, कपड़े, तो हमें थोड़ी देर से ही करनी चाहिए। देखो कि क्या काम हमें देरी से करना है, क्या जल्दी करना है दोस्तों। तो ये इसी टॉपिक पे वीडियो थी। तो अगर आपके रिश्तेदारी में, घर परिवार में कहीं कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ जब वे लोग अपना काम कर ले, अपना घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर ले, तो हमें फ़ोन करके पूछ लेना चाहिए कि भाई तुमने वहाँ ये काम किया है कि नहीं किया है, तभी हमें उस अपने घर में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोस में है तो हमने कर लिया, नहीं, जो अगर रिश्तेदारी में भी ऐसी दुर्घटना होती है तो हमें तब भी इन बातों का, इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए और हमें ये सारे नियम अपनाने चाहिए। ठीक है,
और देखिए दूसरी बात क्या है, कभी भी मतलब जो हमारे बच्चे होते हैं बहुत से बच्चों पर डांट निकालती है बहुत सी बहनें माताएं, तो हमें अपने बच्चों को भी मतलब जैसे स्कूल में टीचर ने तो डांट दिया और हमने टीचर की बात सुनी या दूसरों की बात सुनी कि तुम्हारे बच्चे ने गलती की है और हमने वहाँ पे अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, तो हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों का भी हमें दोस्त बनना है, दोस्त बनकर ही रहना है। उनसे उनकी मन की उनके दिल की बात हम सुनेंगे तभी तो बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने टीचर की सुन ली और अपने बच्चे को डांट दिया। स्कूल में जो बच्चा गलती करता है या बच्चों के साथ में मिलकर, तो इस तरह अपने बच्चों के साथ भी फ्रेंडली रहिए और बच्चों पर भी अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। अगर हमें अपनी रसोई घर का भी, झाड़ू का भी, सब कुछ हमारे 5-6 नियम थे जिनसे हमारे घर में बढ़ोतरी आती है, सुख शांति आती है और घर परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और सूर्य भगवान को जल देकर ही हमें मतलब प्रतिदिन, अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो हमें सूर्य भगवान को ज़रूर जल देना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो जो थी हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलती हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।